हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 48। स्टूडेंट्स, आजकल एक हॉट टॉपिक है और वो है यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। यूएस जो अपनी फोर्सेस को आजकल जो अफगानिस्तान से हटा रहा है वो एक हॉट टॉपिक है। अखबारों में छप रहा है, टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो रहा है, टीचर्स अपने चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं। तो विल नॉट टॉक अबाउट द यूएस विड्रॉल, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि क्यों यूएस आया था, अब क्यों जा रहा है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक हिस्टोरिकल कंपैरिजन करेंगे। हिस्टोरिकल कंपैरिजन का मतलब बिल्कुल यही सिचुएशन अमेरिका आज से 45 साल पहले झेल चुका है, लेकिन किसी और देश में। बिल्कुल इसी तरीके की हार जो अमेरिका एक बार पहले झेल चुका है, हम उसका कंपैरिजन आज की स्थिति से करेंगे। आज के जो है अफगानिस्तान विड्रॉल से हम बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा, वाई द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान इज बीइंग कंपेयर्ड टू फॉल ऑफ साइगॉन। क्यों जो ये विड्रॉल हो रहा है यूएस फोर्सेस का, एग्जिट हो रहा है यूएस फोर्सेस का अफगानिस्तान से, इज बीइंग कंपेयर्ड, उसको कंपेयर करा जा रहा है, पैसिव एक्सप्रेशन है, टू द फॉल ऑफ साइगॉन, साइगॉन की हार से। आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप न्यूज़पेपर साइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं इसको। शुरू करते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर्स को हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान की पिक्चर्स होंगी, लेकिन ये अफगानिस्तान की पिक्चर्स नहीं, आज से 50 साल पुरानी पिक्चर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही दृश्य हैं जैसे आजकल हमको टीवी चैनल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस द तालिबान who in less than 8 weeks have swept through अफगानिस्तान। तालिबान जिन्होंने 8 सप्ताह से भी कम में क्या कर लिया है, स्वीप थ्रू कर लिया अफगानिस्तान। स्वीप थ्रू का मतलब तेजी से फैल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं रैपिडली, टेकिंग ऑल मेजर सिटीज। और क्या कर लिया उन्होंने, सारे मेजर सिटीज को टेक ओवर कर लिया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है मज़ार शरीफ, कंधार, हेरत, अमंग अदर्स मतलब और इस प्रकार के और भी जिनकी हम बात नहीं कर रहे। संडे एंटर्ड काबुल, और ये तालिबान जो है इतवार को कहाँ पर प्रवेश कर गए, काबुल में प्रवेश करके, सेइंग, ये कहते हुए, देवर अवेटिंग अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, की वो तो इंतजार कर रहे हैं एक शांतिपूर्वक ट्रांसफर का। किस चीज़ के शांतिपूर्वक ट्रांसफर का, पावर का, यूएस के हाथ से किसके हाथ में, अफगानिस्तान सॉरी तालिबान के हाथ में। वर्ड मीनिंग नीचे दिख रहे हैं, आपको कॉपी करने के बार बार बताने की जरूरत नहीं, हर आर्टिकल में आपको ऐसे ही करना होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स विच हैड वेज्ड इट्स लॉन्गेस्ट रनिंग कन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री टू ड्राइव द तालिबान आउट ऑफ अफगानिस्तान सिंस 2001। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स विच हैड वेज्ड इट्स लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसने छेड़ा था, शुरू करा था अपने सबसे लंबी चलती हुई कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर वॉर, स्ट्रगल, कोरल, फाइट, विवाद को बोलते हैं। तो जिसने शुरुआत की थी सबसे लंबे चलने वाले इस विवाद की इतिहास में, क्या करने, और वो किसले कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, टू ड्राइव द तालिबान आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, तालिबान को खदेड़ बाहर करना, कहाँ से, अफगानिस्तान से। और ये उन्होंने शुरू करा था 2001 से। was on Thursday reduced to announcing emergency deployment। तो उसको गुरुवार को क्या करना पड़ा, अनाउंस करना पड़ा इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट, इमरजेंसी तैनाती किसकी, इन काबुल, किसकी, इन लास्ट मिनट एफर्ट टू इवैक्यूएट डिप्लोमेट्स, आखिरी मिनटों में उनको तैनाती करनी पड़ी अपनी फोर्सेस की, दोबारा से क्या करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। जब हम किसी को इवैक्यूएट करते हैं उसको सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं, तो सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए अपने डिप्लोमेट्स को, अपने नागरिकों को, सैनिकों को, एज द तालिबान कंटिन्यू टू एडवांस, क्योंकि तालिबान क्या करता जा रहा था, तालिबान जो है एडवांस करता जा रहा था, काबुल की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो डिप्लोमेट किसको बोलते हैं, डिप्लोमेट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो एक सरकार की बात दूसरी सरकार के सामने रखे, उस ऑफिशियल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट बोलते हैं। वर्ड मीनिंग आपके सामने स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे, द विड्रॉल ऑफ फोर्सेस बाय वॉशिंगटन, ये जो विड्रॉल हो रहा है फोर्सेस का वॉशिंगटन द्वारा, इज नाउ बीइंग लाइकेंड, इज नाउ बीइंग लाइकेंड मतलब इसकी तुलना की जा रही है, टू द फॉल ऑफ साइगॉन, साइगॉन की हार से। अ समवॉट सिमिलर कैटास्ट्रॉफी, ये बिल्कुल इसी प्रकार का एक जो था कैटास्ट्रॉफी था। कैटास्ट्रॉफी बड़े डिजास्टर को बोलते हैं। डिजास्टर का मतलब सबको समझ आता है, विनाश को डिजास्टर बोलते हैं, कोई बड़ी जिसको मतलब ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती को भी कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। तो डिजास्टर, डैमेज, ट्रेजेडी, कैलामिटी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ये जो है एक बिल्कुल ही सिमिलर कैटास्ट्रॉफी था, एक बिल्कुल सिमिलर ब्लंडर था, सिमिलर गलती थी, दैट बिफेल द यूएस, जो कि यूएस पे आन पड़ी थी ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, वो लगभग आज से आधा सेंचुरी पहले, व्हेन साइगॉन, जब साइगॉन जो कि द कैपिटल ऑफ यूएस बैक्ड साउथ वियतनाम था, जो कि कैपिटल था साउथ वियतनाम जिसको समर्थन था यूएस का, फेल टू द कम्युनिस्ट रूल्ड नॉर्थ वियतनाम। फेल का मतलब जिसको घुटने टेकने पड़े थे, हार माननी पड़ी थी, किसको, किसके सामने,
जो कम्युनिस्ट द्वारा रूल्ड नॉर्थ वियतनाम था उसके सामने 2 years आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, और ये हुआ था 2 साल बाद जब अमेरिकन मिलिट्री ने अपना विड्रॉल वहां से भी घोषित कर दिया था। अमेरिकन मिलिट्री विच हैड बीन इन द कंट्री फॉर 19 years, और जो कि अमेरिकन मिलिट्री वहां पर कितने वर्षों से थी, 19 वर्षों से। और देखो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, लगभग 20 वर्ष हो गए अफगानिस्तान में। 20 वर्ष बाद जब अमेरिका ने विड्रॉल अपना घोषित किया वही हालत होगी है। ये पहले कहाँ हुआ था, ये वियतनाम में हुआ था, जब नॉर्थ वियतनाम जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल था उसने टेक ओवर करा था साउथ वियतनाम को, जिसको अमेरिका की बैकिंग थी, अमेरिका का सपोर्ट था। साइगॉन्स कैप्चर ऑन अप्रैल 30, 1975, साइगॉन का जो कैप्चर था अप्रैल 30, 1975 को जो हुआ, जिसको बाद में हो चिन मिन सिटी का नाम दिया गया था साइगॉन को, सिग्नल्ड द एंड ऑफ द वियतनाम वॉर, वो इशारा था, संकेत था अंत की तरफ वियतनाम वॉर के। एंड द कम्युनिस्ट कंसोलिडेटेड देयर होल्ड ओवर द एंटायर कंट्री, और इसके बाद क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने मजबूत करा, कंसोलिडेट करने का मतलब मजबूत करना, उन्होंने मजबूत करा अपनी पकड़ को, देयर होल्ड किसके ऊपर, द एंटायर कंट्री, पूरे देश में जो उनकी पकड़ थी उसको मजबूत करा। इसके बाद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, यानी जब अमेरिका साउथ वियतनाम से हट गया उसके बाद नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पे भी टेक ओवर करा और पूरे वियतनाम में अपनी पकड़ जो है बना ली। सिमिलरली मैनी सिक्योरिटी एनालिस्ट नाउ फियर, बहुत से सिक्योरिटी एनालिस्ट अब डरते हैं, डर व्यक्त करते हैं, और क्या कहते हैं, दैट द तालिबान कुड इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान इन द नियर फ्यूचर, कि तालिबान जो है अब स्थापित कर सकता है पूर्ण कंट्रोल इसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर आने वाले भविष्य में। तो जैसे पहले क्या हुआ था कि जब साउथ वियतनाम से अमेरिका हटी तो नॉर्थ वियतनाम ने जैसे उस पर कैप्चर कर लिया, कम्युनिस्ट फोर्सेज वहां पर आ गई, उसी प्रकार से सिक्योरिटी फोर्स, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनको लगता है कि अब यहाँ से जब हम अफगानिस्तान से यूएस हट रहा है तो तालिबान वहां पर टेक ओवर कर लेगा। व्हाट हैपेंड ऑन अप्रैल 30, 1975, हुआ क्या था 30 अप्रैल 1975 को, द वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर जो कि था द फर्स्ट टेलीवाइज्ड वॉर इन द वर्ल्ड, जो पहला टेलीवाइज्ड वॉर था वर्ल्ड का, पहला वॉर जिसको टीवी पे दिखाया गया, पहला वॉर, ये भी देखो एक क्वेश्चन है, वॉज अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, वो एक खूनी लड़ाई थी, दैट लेफ्ट 58,000 अमेरिकन एंड 250,000 वियतनामीज डेड, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 58,000 अमेरिकी और 250,000 वियतनामीज जो है मौत के घाट उतरे। एंड एंडेड विद यूएस बीइंग थ्रोन आउट, और इसका अंत ये हुआ था कि यूएस वाज थ्रोन आउट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, यूएस को जो है खदेड़ बाहर करा गया था साउथ ईस्ट एशियन देश से, वियतनाम से। द वॉर लास्टेड फ्रॉम 1954, ये वॉर जो है शुरू हुआ था 1954 से। व्हेन नॉर्थ वियतनाम लेजेंडरी जनरल, जब नॉर्थ वियतनाम के लेजेंडरी जनरल, लेजेंडरी जाने माने प्रसिद्ध जिसके बारे में सब जानते थे, कौन से, नुग्यन जाप, वो नुग्यन जाप डिफीटेड फ्रेंच कॉलोनियल ट्रूप्स, उन्होंने जिन्होंने हराया था फ्रेंच कॉलोनियल ट्रूप्स को, फ्रांसीसी सेना को, एट द फेमस स्ट्रेटेजिक स्पॉट, जो फेमस स्ट्रेटेजिक स्पॉट था, जगह थी कौन सी, डिबियन फू, until 21 years later, और 21 वर्ष बाद, when the same military leader, उसी मिलिट्री लीडर ने खदेड़ बाहर करा, हरा दिया बुरी तरीके से किसको, द अमेरिकन्स एंड देयर साउथ वियतनामीज प्रोटीजीज एट साइगॉन, उसी ने हराया, खदेड़ बाहर करा अमरीकियों को और उसके साउथ वियतनामीज प्रोटीजीज, प्रोटीजी किसको बोलते हैं, जिसको आपका चेला, जिसको आप सिखा के तैयार करते हो, आपका चेला, आपका डिसाइपल, जिसको आप अपने गुण सारे देते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीजी को। तो इसी जनरल ने 1954 में क्या करा था, पहले तो फ्रेंच को हराया था, फिर 21 वर्ष बाद इसी जनरल ने क्या करा, हराया किसको, अमेरिका को, और उसके जो साउथ वियतनामीज प्रोटीजीज थे, चेले थे, डिसाइपल्स थे, कहाँ पे, साइगॉन में। बिकॉज इट वॉज टेलीवाइज्ड, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड सॉ इट्स हॉरर्स ऑन स्क्रीन, क्योंकि ये जंग टेलीवाइज्ड थी, टीवी पे दिखाई गई थी, लोगों ने पूरे विश्व में देखे इसके जो भयावह दृश्य थे, स्क्रीन पे अपने देखे। एंड ऑपोजिशन टू दिस सो कॉल्ड डर्टी वॉर वॉज ग्लोबल, और विरोध होना जो शुरू हुआ इस डर्टी वॉर का, वो पूरे विश्व के स्तर पे हुआ, अमेरिका में ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में इसका विरोध होना शुरू हुआ कि जंग तो होनी नहीं चाहिए। इससे पहले किसी जंग को लोगों ने देखा नहीं था। जंग कौन लड़ने जाते थे, सैनिक लड़ने जाते थे, सैनिक की किस्से सुनाते थे, कभी कभी उस पर फिल्म बन जाती थी, यही होता था। लेकिन पहली बार वास्तविक दृश्य जो है जंग के देखे लोगों ने, और इसका विरोध शुरू हुआ और पूरे विश्व में शुरू हुआ। इवन विद इन द यूएस क्राउड्स चैंटेड, और तो और यूएस के अंदर क्राउड्स ने ऐसे नारे लगाए, क्या, हे एलबीजे, हाउ मेनी किड्स हैव यू किल्ड टुडे, एलबीजे लिंडन बी जॉनसन जो तब के प्रेसिडेंट थे, तो लोग ऐसे नारे लगाते थे सड़कों पे कि एलबीजे, आज कितने बच्चों की हत्या आपने करी, बच्चों मतलब कितने जवान लड़कों को आपने युद्ध में भेजा और उनकी जान आपकी वजह से गई।
referring to the US President Lyndon B. Johnson. At the height of its presence in the country, the US stationed almost 5 lakh soldiers in Vietnam. अपने चरम पर, अपने उपस्थिति के चरम पर, एट द हाइट ऑफ इट्स प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के चरम पर देश में यूएस ने स्टेशन करे, तैनात करे लगभग 5 लाख सैनिक। कहाँ पर? वियतनाम में। 5 टाइम्स मोर देन द पीक यूएस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, जो कि 5 गुना ज़्यादा है। अगर हम यूएस की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में देखें, चरम पे अगर देखें अफगानिस्तान में, तो उससे 5 गुना सैनिक जो थे वो वियतनाम में थे उस समय पे। ऑन अप्रैल 30, 1975, 30 अप्रैल 1975 को, व्हेन साइगॉन फेल टू द कम्युनिस्ट, जब साइगॉन ने घुटने टेके कम्युनिस्ट्स के सामने, हार का सामना करा कम्युनिस्ट के सामने, टीवी एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स शोड लार्ज ग्रुप्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑन द रूफ ऑफ यूएस एम्बेसी। टीवी ने, न्यूज़पेपर्स ने क्या दिखाया? समूहों को दिखाया, अमेरिकन के, सैनिकों के और सिविलियंस के, जो कि छत पे खड़े थे यूएस एम्बेसी के, वेटिंग टू बी रेस्क्यूड, बचाए जाने का इंतजार करते हुए अपने कंट्री के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही दृश्य जैसे आजकल हम देखें तो एयरपोर्ट पे जैसे बहुत सारे अफगानी खड़े हैं, डिप्लोमेट्स खड़े हैं, यूएस के सैनिक खड़े हैं, और किसका इंतजार करें कि प्लेन आएंगे, कार्गो प्लेन बड़े बड़े आएंगे और हमें लेके जाएंगे। एज ईच हेलीकॉप्टर वॉज ओवरफिल्ड एंड रोज अ फ्यू फीट, जैसे कि हर हेलीकॉप्टर जो था जरूरत से ज़्यादा भरा हुआ था, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी फीट ऊपर उठता था, डजन्स क्लंग टू इट्स स्किड्स, दर्जनों जो है चिपके रहते थे, लटके रहते थे उसके स्किड्स। स्किड्स आपने हेलीकॉप्टर के नीचे देखा होगा, लैंड करने के लिए जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं। एंड जम्प्ड डाउन ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिफोर द चॉपर कुड लैंड, और वो जो क्या करते थे, लैंड होने से पहले ही वो कूदना शुरू कर देते हैं चॉपर, एयरक्राफ्ट कैरियर जो नीचे होते थे। एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर में, अब हेलीकॉप्टर यहाँ से क्या करता था, यहाँ से उठा के ले जाता था, और समुंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स बड़े बड़े जहाज़ों को बोलते हैं, वहाँ पर वो लैंड होता था। तो ये लोग जो चिपके रहते थे स्किड पे, जो स्टैंड्स पे हेलीकॉप्टर के, क्या करते थे, लटके लटके जाते थे, और फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले उनको कूदना पड़ता था। तो उस वो दृश्य यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। दैट वेरी डे, 4 hours आफ्टर अ यूएस हेलीकॉप्टर इवैक्यूएटेड द लास्ट ऑफ अ डजन अमेरिकन, उसी दिन, दैट वेरी डे का मतलब है उसी दिन, 4 घंटे बाद, किसके 4 घंटे बाद, जब एक यूएस हेलीकॉप्टर ने इवैक्यूएट करा आखिरी दर्जन में अमेरिकन को। इवैक्यूएट का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था, कैप्चर्ड द सिटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। साइगॉन सरेंडर्ड अनकंडीशनली, साइगॉन ने बिना किसी शर्त सरेंडर कर दिया। एंडिंग 120 ईयर्स ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, और उस पे 120 वर्ष की जो फॉरेन ऑक्यूपेशन था, फॉरेन ऑक्यूपेशन का मतलब जिसपे कोई विदेशी जो देश आप पे राज कर रहा हो, वो जो विदेशी राज क्या होगा 120 वर्ष का, वो खत्म हो गया। A report carried on the front page of the Indian Express on May 1, 1975 stated, एक रिपोर्ट जो कि छपी थी फ्रंट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के 1 मई 1975 को, उस रिपोर्ट ने स्टेट किया, वन स्ट्रीट सीन परहैप्स एपिटोमाइज्ड साइगॉन्स एब्जेक्ट फेल टुडे, एक दृश्य, एक सड़क के इस दृश्य ने शायद एपिटोमाइज करा, एपिटोमाइज करने का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, इसका साइगॉन की इस मिजरेबल हार का जो आज हुई है। और वो दृश्य क्या था? अ टैंक ऑफ द नेशनल लिबरेशन फ्रंट स्मैश्ड थ्रू द मेन गेट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस, एक टैंक जो था नेशनल लिबरेशन फ्रंट पार्टी का तोड़ते हुए निकला किसको? मुख्य गेट को, प्रेसिडेंशियल पैलेस के। डिसरिगार्डिंग द अटेम्प्ट्स ऑफ एन अनआर्म्ड साउथ वियतनामीज सोल्जर, और उसने डिसरिगार्ड करा, अनदेखा करा प्रयास को एक निहत्थे साउथ वियतनामी सोल्जर का, जो कि गेट खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन टैंक ने गेट खोलने का कोई मौका नहीं दिया, वो तो तोड़ते हुए उसको आगे निकल गया। अब आजकल अगर कंपेयर करें तो आजकल क्या दिख रहा है? तालिबान जिम में बैठा हुआ है, तालिबान ऑफिसों में बैठा हुआ है। तो उस समय के क्या दृश्य थे कि कैसे एनएलएफ जो था वो घुस रहा था प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर। मिनट्स लेटर द फ्लैग ऑफ प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट रेड एंड व्हाइट विद अ गोल्ड स्टार वाज वेविंग फ्रॉम द पैलेस, और मिनटों बाद ही जो फ्लैग था इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, जो कि लाल और सफ़ेद रंग का था, जिसमें गोल्ड स्टार था बीच में, वो लहरा रहा था पैलेस से। द रिपोर्ट ऑल्सो कैरिड अ कार्टून बाय द वेटरन जर्नलिस्ट अबू इब्राहिम, इस रिपोर्ट में एक कार्टून भी था। वेटरन जर्नलिस्ट, वेटरन अपने इस फील्ड के जो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को वेटरन बोलते हैं, जो फौज के सैनिक को भी जो बहुत लड़ चुका है उसको भी वेटरन बोलते हैं।
तो ये वेटरन जर्नलिस्ट अबू अब्राहम का एक कार्टून छपा था, जो कि अब अबू अब्राहम तो अब रहे नहीं है, डिसीज्ड है। डिपिक्टिंग वियतनाम एज अ बटरफ्लाई, उन्होंने डिपिक्ट करा कि वियतनाम एक बटरफ्लाई है जो इमर्ज हो रही है, उत्पन्न हो रही है अपने कोकून से ऑन ऑलिव ब्रांच, एक ऑलिव ब्रांच पे, एक डाल पे। ये देखो ये वाला, उन्होंने ये दिखाया कि ये जो कोकून था ये वियतनाम था, और उससे तितली बन के जो है ये कोकून से वियतनाम जो है कैद से अपनी बाहर आ गया। रूटर्स साइगोन कॉरेस्पॉन्डेंट रेटर रेटर जो है, आपको पता है न्यूज एजेंसी है। तो रॉयटर्स के साइगोन कॉरेस्पॉन्डेंट, साइगोन के संवाददाता ने लिखा तब क्या, दैट द फर्स्ट एनएलएफ ट्रूप्स, की जो पहले एनएलएफ के ट्रूप्स टू एंटर द सिटी, जिन्होंने प्रवेश करा था सिटी सेंटर में, वो कौन थे, वर अ जीप लोड ऑफ बेयरफुट टीनेज गोरिल्लास, वो तो जीप भर के नंगे पैर आए हुए टीनेज, टीनेज का मतलब ऐसे लड़के 13 14 15 साल के, 13 14 साल के लड़के गोरिल्लास थे। गोरिल्लास का मतलब यहाँ पर गोरिल्ला जानवर की बात नहीं हो रही। औपचारिक फौज के सैनिक को सोल्जर बोलते हैं, अनौपचारिक फौज के सैनिक को गुरिल्ला बोलते हैं। तो जो कब्जा करने वाले लोग थे वो तो ऐसे 13 14 साल के लड़के थे जो कि नंगे पैर जीप में भर भर के आए थे और उन्होंने साउथ वियतनाम में कब्जा करा। फॉलोड बाय रेगुलर सोल्जर्स, उनके पीछे पीछे रेगुलर सोल्जर्स आए, क्लैड इन जंगल फटीग, जो कि जिन्होंने क्या पहने हुए थे, कपड़े पहने थे जंगल फटीग, जो कैमोफ्लॉज ड्रेस को बोलते हैं, हरी रंग की आपने देखी होगी। एंड कैरिंग असॉल्ट राइफल्स, और उन्होंने असॉल्ट राइफल उठाई हुई थी और रॉकेट लॉन्चर भी उठाए हुए थे। इन वॉशिंगटन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर टोल्ड द मीडिया, वॉशिंगटन में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने मीडिया को क्या बताया, उन्होंने बोला द यूएस होप्ड टू क्रिस्टलाइज अ न्यू एशिया पॉलिसी इन द वेक ऑफ द फॉल ऑफ साइगन, कि यूएस आशा करती है कि एक नई एशिया पॉलिसी को आकार देगी, जो कि नतीजा है इस हार का साइगोन के बाद। तो जैसे आजकल देखो ना जो बिदेन बात कर रहे हैं, और आप देखो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, वो बात कर रहे हैं आजकल, कभी तालिबान से बात हो रही है, कभी इधर उधर बात हो रही है, बिल्कुल वैसी। तो कंपैरिजन देखो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा एक बार हो चुका है। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया टेक एट द टाइम, उस समय पे भारत ने क्या पोजीशन ली थी। द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कॉन्ग्रेचुलेटेड द नॉर्थ ऑन इट्स विक्ट्री, उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नॉर्थ वियतनाम को, एनएलएफ पार्टी को कॉन्ग्रेचुलेट करा जीत पर। एंड एडिड, और ये बात बोली उन्होंने, दैट द फेलियर ऑफ द यूएस पॉलिसी वॉज ड्यू टू इट्स प्रॉपिंग अप ऑफ अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, ये जो फेलियर था इसका यूएस नीति का, वो क्यों था, ड्यू टू इट्स प्रॉपिंग अप, क्योंकि जो यूएस थी वो प्रॉप अप करती थी, सपोर्ट करती थी किसको, अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से, ऐसी गवर्नमेंट को जिसका कोई नुमाइंदा ही नहीं होता था, जिसको कोई प्रतिनिधि ही नहीं होता था, ऐसी सरकारों को जो है सरकार जो है सपोर्ट करती थी, यूएस जो है सपोर्ट करती थी। देन इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट एट दैट टाइम स्टेटेड, उस समय की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ने क्या व्यक्त करा था, इन अ वेल्ड क्रिटिसिज्म, एक छुपे हुए आलोचना के स्टेटमेंट में, ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद डॉक्टर हेनरी किसिंगर, जो कि संबंधित थे फॉरेन पॉलिसी के रवैये से, किसके रवैये से, डॉक्टर हेनरी किसिंगर के। इंदिरा गांधी सेड, इंदिरा गांधी ने कहा था दैट द बैलेंस ऑफ पावर मॉडल सर्टेनली डिड नॉट प्रोवाइड एन आंसर, ये जो बैलेंस ऑफ पावर मॉडल जो अमेरिका फॉलो कर रहा था, निश्चित तौर पे इसने किसी जवाब को नहीं दिया था, कोई हल नहीं दिया था, कोई सोल्यूशन नहीं दिया था। द आइडिया दैट 4 or 5 or 6 ग्रेट पावर्स इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स कुड प्रिजर्व पीस, ये विचार कि 4 या 5 या 6 बड़ी शक्तियां आपस में इंटरेक्ट करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए क्या कर सकती हैं, प्रिजर्व कर सकती हैं, शांति बनाए रख सकती हैं, शांति विश्व में, वॉज एन एक्सटेंशन, ये जो था नतीजा था, ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी, ये तो नतीजा था उन विचारों का जो डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे यूरोप में 19वीं सदी में। बेसिकली वो वर्ल्ड वॉर्स की तरफ जो है इशारा कर रही थी इंदिरा गांधी जी की, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम देशों की आइडियोलॉजी थी ना, ये बिल्कुल वैसी कुछ आइडियोलॉजी थी। द वर्ल्ड हैज बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, उनका कहना यह था कि दुनिया बहुत जटिल हो चुकी थी। द स्टेटमेंट बाय इंदिरा गांधी वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ये जो कथन था इंदिरा गांधी का, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, इसकी पूरी उम्मीद थी कि वो अच्छा ही कुछ बोलेंगी। एंड रिफ्लेक्टेड व्हाट हैड बीन इंडियाज पोजीशन ऑन वियतनाम, और इसने रिफ्लेक्ट करा भारत की पोजीशन को, भारत के रवैये को वियतनाम पे, सिंस शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर 9 years बिफोर, जब से वो प्रधानमंत्री बनी थी 9 वर्ष पहले से, उनका ये शुरू से यही विचार था। इन 1966 व्हेन शी वेंट ऑन अ स्टेट विजिट टू यूएस, 1967 में जब वो एक स्टेट विजिट पे गई थी यूएस में, जस्ट 2 months आफ्टर हर असेंशन टू द टॉप जॉब इन इंडिया, सिर्फ 2 महीने बाद क्या बनने के, प्रधानमंत्री बनने के। असेंशन का मतलब जब व्यक्ति राइज करता है किसी पद पे, किसी ओहदे पे आता है। गांधी रिफ्यूज टू टेल प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, तो इंदिरा गांधी ने उस समय मना कर दिया था
कि मैं प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को क्या नहीं बोलूँगी, दैट इंडिया शेयर्ड अमेरिकाज एग्नी ओवर वियतनाम। एग्नी दर्द को बोलता है कि भारत जो है शेयर करता है, भारत जो है साझा समझता है अमेरिका के दर्द को जो वियतनाम में है उसको। इंदिरा गांधी ने यह बात नहीं बोली थी। एज हैड बीन द विश ऑफ टॉप एडवाइजर, जो कि इच्छा थी टॉप एडवाइजर्स की वो बोले, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं बोला। ऑल शी वॉज प्रिपेयर टू से, वो सिर्फ क्या कहने को प्रिपेयर थी, क्या कहने को तैयार थी लिंडन बी जॉनसन को, क्या कि इंडिया अंडरस्टैंड्स योर एग्नी, कि इंडिया सिर्फ आपका दर्द समझता है, ऐसा नहीं है कि हमें भी वैसा लगता है, वो ऐसा कहने को तैयार नहीं थी। द लेट वेटरन जर्नलिस्ट इंदर मल्होत्रा रोट, और ये बात इंदर मल्होत्रा ने अपने अखबार में लिखी थी, 2015 में अखबार के कॉलम में लिखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर जगह ये तो डिस्कस हो रहा है कि अमेरिका आया, सही कराया गलत करा, जा रहा है सही कराया गलत करा, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो, ये पहली बार नहीं अमेरिका ने ऐसा करा, एक बार पहले भी ऐसा कर चुका है, ऐसी हार झेल चुका है। तो जब आप चार लोगों के बीच में बैठ के इसको डिस्कस करोगे ना, तो दिखेगा कि आपको कुछ पता है। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही है। वर्ड्स को कॉपी कीजिए, हर हर पेज पे एक अच्छे वर्ड्स हैं, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज कीजिए। इसको सुनने के बाद एक बार आर्टिकल को रीड करो न्यूज़पेपर की साइट पे जाके, अल्टीमेटली रीडिंग करते हुए ये वॉइस दिमाग में चलनी चाहिए। तो आई होप आप ये बात मानोगे। इसी तरीके से मैं एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक यू।